अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। मैं आज अपने कमरे में ना चल फिर के तो वो वीडियो बना रही हूँ। बस आज कमरे के अंदर अंदर ही फिर रही हूँ, तबीयत सही नहीं है तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने कहा चलो मैं कमरे में बना लेती हूँ। अभी ड्रिप लगवानी है, अभी आने वाला है डॉक्टर भी। कमज़ोरी बहुत हो गई है, वो बताया था ना, मेरी तबीयत सही नहीं रहती है आजकल, तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा रोज़े भी ज़्यादा नहीं रखे, बहुत कम रखे हैं। अल्लाह सबको जो है ना, बस अब क्या रखने, अब तो कल का रोज़ा ही रह गया है, मेहमान है, चला जाएगा। हाँ, फिर पता नहीं ज़िंदगी होगी। रमज़ान शरीफ तो आएगा, लेकिन ये नहीं पता हम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग हैं ना जो पिछले रमज़ान शरीफ में हमारे साथ थे, लेकिन इस रमज़ान शरीफ में वो नहीं है हमारे साथ। तो ऐसे ही क्या पता अगला रमज़ान शरीफ तो आएगा, वो तो क़यामत तक आता रहेगा, लेकिन इंसान जो है ना, उनका कोई पता नहीं वो होंगे या नहीं होंगे। तो बस जिन्होंने रख लिए हैं रोज़े तो उन्होंने तो नेकियां कमा ली हैं। मैं थक गई हूँ बस इतना सा फिर के भी, तो मैं अब बैठ गई हूँ। सांस चढ़ जाता है, मुझे कमज़ोरी बहुत हो रही है, कोई समझ नहीं आ रहा मुझे। इतनी कमज़ोरी कभी भी नहीं हुई थी, इतनी तो तब भी नहीं हुई थी जब मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो चलो तब तो बहाना था ना, ऑपरेशन हुआ है, चलो भी ब्लड गया है तो इस वजह से भी इंसान कमज़ोर हो जाता है। तो अब मुझे बहुत कमज़ोरी हो रही है, तो आप लोग दुआ करें मेरे लिए, बहुत सारी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे। जब तक ज़िंदगी है ना, देखो ना, ज़िंदगी है तो सेहत के साथ, वरना ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंसान चारपाई पे पड़ रहा है मोहताजी की, तो ज़िंदगी बहुत बुरी है। अल्लाह ताला किसी को भी ना दे। ये देखें ऊपर, ये मेरी अम्मी की तस्वीर है और भाई की तस्वीर है जो इस दुनिया में अब नहीं है। तो मैंने इसको अपने बेड के सामने बिल्कुल लगाया हुआ है, मैं देखती रहती हूँ। तो जब मेरी अम्मी उम्रे पे गई थी ना, तो तब आई थी और ये तस्वीर मैंने ही मोबाइल में इसकी बनाई थी। मुझे कहती थी कि तस्वीर बनाओ, मेरी यादगीर होगी कि मैं उम्रे पे गई हूँ। हाँ, ये नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी तस्वीर होगी। फिर मैंने ये मोबाइल से जो है ना बड़ी करवाई है, फ्रेम करवाई है, और ये मेरे भैया की भी है। ये वो मेरा भैया है जो इस दुनिया से गया था, और अम्मी बस इसी के गम में ना इस दुनिया से चली गई हैं। जवान था बिल्कुल ही। ये देखें, ये अम्मी है। तो मैंने बिल्कुल अपने बेड के सामने इनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। कहते हैं नमाज नहीं होती, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं नमाज दूसरे कमरे में पढ़ लूँगी, लेकिन मैं अपने भाई और अपने अम्मी की तस्वीरें अपने सामने लगाऊँगी। मैं जब लेटती हूँ तो सामने देखती रहती हूँ, मेरी आंखों के सामने रहती हैं। हाँ, बस कभी कभी तस्वीरों से बातें भी करती हूँ मैं, लेकिन जवाब नहीं मिलता मुझे। अम्मी से भी बातें करती हूँ, भाई से भी बातें करती हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं देते मुझे मेरी बातों का। तस्वीरें अगर बोलती तो फिर इन जिंदा इंसानों की क्या ज़रूरत थी? फिर इंसान तस्वीरों से ही बातें करते रहता, फिर इतना दुख भी ना होता जाने वालों का। तस्वीरें कभी भी नहीं बोलती, कभी भी नहीं बोलती। तो आज भी मैं अपनी बस स्टोरी सुना रही हूँ, कोई ख़ास मौजू नहीं है मेरे पास इस वक्त भी, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ख़राब है ना, इस वजह से ज़्यादा मैं ना सोच पा रही हूँ और ना ही मेरे पास कोई मौजू होता है। बस ये है कि आप बहन भाइयों से दुआ सलाम कर लेती हूँ। चलो, आपको याद करती हूँ मैं हर वक्त, और आप भी मुझे, ताकि आप भी मुझे याद रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। हाँ, और मैं भी आप सब के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। कहते हैं ना, जब इंसान बीमारी में ना हो ना, तो उसकी दुआ
रद्द नहीं होती, एक सफ़र में रद्द नहीं होती, एक बीमारी में रद्द नहीं होती, और एक जब आप नमाज़ पढ़ते हो तो फ़र्ज़ जब पढ़ते हो ना तो उसके बाद की मांगी हुई दुआ ये वो भी कभी रद्द नहीं होती। तो इसलिए जो है ना, आप जो बीमार हो उससे भी कहा करें कि हमारे लिए दुआ करें, और जब आप सफ़र में जाएं तब भी आप दुआ मांगा करें सबके लिए। तो मैं तो वैसे ही पढ़ती रहती हूँ जब भी सफ़र में जाऊँ, क्योंकि मेरा वैसे ही मसला दिमाग के, मुझे खौफ आता है, डर लगता है सफ़र से, तो फिर मैं तो दुरूद पाक ही पढ़ती रहती हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ती रहती हूँ, दुरूद पाक, और पूरी गाड़ी पे फूंक मारती हूँ और ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला सब जो भी इस वक्त सफ़र में हैं, पैदल हैं, कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, उन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, और खैर खैरियत से जहाँ वो जा रहे हैं उन्हें पहुँचाना। मेरा फिर यही बस दुआओं का सिलसिला ही होता है जितना सफ़र होता है ना। अल्लाह ताला कबूल करे, मंजूर करे सबकी दुआएं, अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है। मेरा तो पूरा यकीन है अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला हर दुआ कबूल करता है अपने हर बंदे की। आप बस दुआ मांगा करें, आप मांग के तो देखें उस ज़ात से वो कैसे आपको देता है। जब आप नहीं मांगते तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है, जब आप मांगते हो अल्लाह ताला खुश होता है। ये हम इंसान नहीं हैं कि अगर हम किसी से कुछ मांग लेंगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, अगर नहीं मांगेंगे तो वो खुश होगा, चलो जी जान छुट्टी, कुछ नहीं मांगा। वो अल्लाह ताला है, वो गफूरुर रहीम है, वो 70 माहों से बढ़ के अपने बंदे से प्यार करता है। तो वो कहता है मुझसे मांगो, तो इसलिए उससे मांगा करो और उससे तौबा भी किया करो, तौबा इस्तग़फ़ार भी किया करो, अपने गुनाहों पे नादिम हुआ करो कि जो हमसे गुनाह हो गए हैं, हम बड़े गुनाहगार बंदे हैं, तो हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवाते रहें, उससे तौबा करते रहें। अल्लाह ताला कबूल करता है, वो कहता है तू गुनाह कर और फिर सच्चे दिल से मेरे से तौबा कर, मैं माफ़ कर दूँगा, फिर तू गुनाह कर, फिर तू तौबा कर, फिर मैं माफ़ करूँगा। वो इंसान को बहुत मौके देता है अल्लाह ताला, है ना। ये हम इंसान हैं जो अपने अल्लाह पे भरोसा नहीं रखते, इंसानों पे भरोसा रखते हैं। फिर वही इंसान ही जब हमारा भरोसा तोड़ते हैं तो कितनी तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को तकलीफ़ नहीं देता, है ना। दुख सुख आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वो ज़िंदगी के साथ हैं, वो हमारे साथी हैं। जब हम खुश होते हैं तो खुश होते हैं ना, तो जब दुख आ जाए तो फिर भी हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जब खुशी पे शुक्र अदा करते हैं तो अगर दुख आ गया तब भी शुक्र अदा करो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र कभी भी ना छोड़ें, अल्लाह ताला से शुक्र ही करते रहें। वो बड़ा गफूर रहीम है, वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। आप ये चाहे वो गुनाहगार हो या वो परहेज़गार हो, हैं तो हम उसी की मखलूक ना, उसी के प्यारे नबी की उम्मत हैं, तो वो कैसे नहीं हमसे प्यार करेगा, वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो आप भी अल्लाह ताला से प्यार करो, मैं भी अल्लाह ताला से प्यार करूं। इंसानों का क्या है, इंसानों से नहीं करना चाहिए, अपनी औलाद से करो बस प्यार, और किसी से भी ना करो प्यार। अपने बहन भाई हैं उससे करो, बाकी ये दुनियावी रिश्ते सब ये जो है ना, ये सब ऐसे ही हैं। वैसे तो सभी रिश्ते मतलब के हैं, कहने को तो बंदा औलाद का रिश्ता भी कह देता है मतलब कही है, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने माँ के दिल में ममता भी तो इतनी डाली है ना। औलाद चाहे जितनी भी नाफरमान होगी ना, तो माँ कभी भी उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मेरा प्यारा अल्लाह कैसे कर सकता है। बस आज मौजू ऐसा छिड़ा है कि मुझे पता भी नहीं चला इतने मिनट की ये वीडियो बन गई है, तो मैं इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फिर कल बशर्ते ज़िंदगी, कल फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना बहुत ख्याल रखना, और अपने बच्चों का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना। तो ईद आ रही है, तो मेरी तरफ़ से एडवांस सबको ईद मुबारक। भी तो कल का दिन रहता है, लेकिन फिर भी मैं 2 दिन पहले ही आपको ईद मुबारक कहती हूँ, और कल भी कहूँगी एडवांस में। ठीक है, फिर इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।